साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंथली पैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है, जैसे मैंने आपको कहा था कि वेटिंग लिस्ट के लिए आप एक बार तुम्हारा राजस्व विभाग से अनुरोध करिए। राजस्व विभाग इसमें कुछ कर सकता है और पिकअप भवन वाले जैसे सचिव जी हैं या अध्यक्ष जी कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं, ना कर पाएंगे उसमें कुछ। लेकिन कुछ छात्र ये बता रहे हैं कि हम मतलब राजस्व विभाग से इस प्रकार की बात करी तो राजस्व विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस में ये मुद्दा नहीं है। ठीक है साथियों, अब देखो नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन टाला जा सकता है। लेकिन हकीकत बात यही है कि राजस्व विभाग बहुत कुछ कर सकता है और उसके पल्ले में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। और साथियों एक बात बता दूं कि पॉइंट 25 पॉइंट 50 से जो लोग बाहर हुए हैं वो लोग और भी मतलब नंबर वाले पॉइंट 75 एक नंबर से जो बाहर हैं लोग, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर हो सकती है अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाए। और मैं कह रहा हूँ कि लगभग 1000 छात्र 10-15 कॉल कॉल तो मेरे पे ही आ गए कि हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, और ये पहले ही कर लेते आप लोग तो इसमें और लोगों का भला हो जाता। लेकिन आपने नहीं करा, लेकिन उन लोगों का नुकसान हो गया। इसके चक्कर में साथियों उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो वाकई में जो नौकरी लेना चाहते थे और नौकरी उनको मिल जाती, लेकिन आपने उनके चक्कर में अपने चक्कर में नौकरी खोबा दी उनकी। ठीक है, लेकिन साथियों ये तुम्हारा पूरा पूरा मामला, कम से कम 1000 लोग इसमें अंदर आ सकते हैं अगर ऐसा हो गया, वेटिंग लिस्ट आ गई तो। दूसरा साथियों, जो मैंने कह रहा हूँ आप बड़े ध्यान से सुनना। जो वेटिंग लिस्ट वाला मामला है ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, बहुत कुछ हो सकता है। अब ऐसा मत सोचना कभी नहीं आई इसमें वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट पहले आई है। ठीक है, यूपी ट्रिपल ने वेटिंग लिस्ट जारी करी है, कई भर्तियों की जारी की है, फिर बीच में फिर बंद करवा दी इस वेटिंग लिस्ट को। तो अभी क्या है, लोकसभा चुनाव है, आप एक बार अगर मुद्दा उठाएंगे इस चीज़ का तो वेटिंग लिस्ट आ सकती है। दूसरा, पीएच साथियों को मैंने कल भी शाम को बताया था कि पीएच वाले साथी हों तो आप योगी जी से एक बार गुहार लगाओ, वही कुछ कर सकते हैं आपके मुद्दे पर। बड़ी मतलब संवेदना है उन लोगों के साथ में। दिक्कत यह है कि बेचारे अब इतने ठंड में पड़े हुए हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आयोग तो सुनेगा ही क्या, आयोग तो देखो सीधी बात है, आयोग पेपर कराता है और रिजल्ट जारी करता है आयोग के पास में, और इससे ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ये तुम्हारा सारा का सारा मुद्दा किसको लेना है किसको नहीं लेना, अगर सरकार ओके करती है, शासनादेश में होता है तो वो जैसे उसकी नियमावली होती है उसमें होता ही है, नियमावली में नहीं है तो फिर सरकार ओके करती है इस चीज़ को। तो सरकार अगर ओके कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये वेटिंग लिस्ट और पीएच वाले साथी दोनों के लिए यही है कि आप लोग जितने भी थोड़े बहुत नंबर से बच रहे हैं, मतलब पॉइंट 25 पॉइंट 50 से एक नंबर 75 पॉइंट 75 से, तो साथी आप लोग इस प्रकार की गुहार लगा सकते हैं योगी जी से कि हमको इस भर्ती की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जिससे हमारा भी भला होगा। देखो सीधी बात ही होती है, आज आपके नंबर इतने अच्छे आ गए, कल की कोई पता नहीं है कि आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए साथी अपने जितने भी पूरे मतलब ताकत है उसको लगा दीजिए, और वेटिंग लिस्ट आ गई तो कम से कम 1000 लोगों का भला होने वाला है, इससे कम नहीं। अन्यथा की स्थिति में आपका ये नुकसान हो जाएगा। और ये जो सीटें होती जुड़ती नहीं कहीं भी, सीटें लैप्स हो जाती हैं तो लैप्स हो जाती हैं, फिर आगे आती ही नहीं सीटें। ठीक है, बाद में कभी होगा तो देखा जाएगा, अदरवाइज होता ही नहीं है ये चीज़। ठीक है, कब से ये आप ये खुद सोचो, कब से ये भर्ती आ रही थी ये तुम्हारी राजस्व विभाग की लेखपाल की, लेकिन कब आ पाई, आप भी ये भी सोचो। ठीक है साथियों, तो अपनी पूरी जी जान लगा दो, और इसमें अगर वेटिंग लिस्ट आ गई तो उन साथियों का जरूर भला हो जाएगा जो वाकई में जो बहुत कम अंतर से, मामूली अंतर से इस भर्ती से रह गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो बहुत मामूली अंतर से रह गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके नंबर भी हैं उतने ही जितनी कट ऑफ गई है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ से एक पीछे रह गए। तो उन दोनों का ही भला हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वालों का भी और तुम्हारे नंबर वालों का भी। तो साथियों वेटिंग लिस्ट के लिए आप बिल्कुल एकदम पुरजोर कोशिश करो, और किसी तरह से योगी जी से मिलो, उनसे अपना ज्ञापन वगैरह सौंपो। अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो और बेहतर बात है, तो फिर एक बार में ओके हो जाएगा। चुनाव है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है साथियों, एक साथियों मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुख्य सेविका का जो डीबी रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये भर्ती पूरी तरह से अटक चुकी है आप कोर्ट केस में। दूसरा, इसकी आंसर की अगर रिवाइज आंसर की बात करें वो आ जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और आयोग इतना ढीला हो गया है इस भर्ती के उसमें, अब ये रिवाइज आंसर की जारी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि कोर्ट में केस चल रहा है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 जनवरी को उसकी सुनवाई है, अगर कुछ सब ठीक ठाक रहता है तो आगे की प्रोसेस की जाएगी। अगर 18 जनवरी को कुछ ढंग का आता है, मतलब इसको कह दिया जाता है कि प्रोसीड करिए, फिर भी आपका रिजल्ट फरवरी अंत में आ सकता है। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट अब चुनाव से पहले संभावना बिल्कुल नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि कोर्ट केस हमने देखे हैं, कोर्ट केसों में क्या होता है हम ये भी जानते हैं।
ठीक है। तो मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की तो आ सकती है, लेकिन डीबी रिजल्ट अब नहीं आ पाएगा साथियों। अगर कोर्ट केस कुछ कहता है और कोर्ट में कुछ होता है तो भले इसका फरवरी तक अगर कहता है, मतलब 18 जनवरी की सुनवाई में कुछ होता है, पॉजिटिव आता है मुख्य सेविका गर्ल्स के लिए, तो ये मान लेना कि आपका रिजल्ट फरवरी में डीबी का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है साथियों। अन्यथा की स्थिति में ये मान लो कि आपका जो तुम्हारा ये मुख्य सेविका थी उस पर ही काम चल रहा था, बहुत अच्छे से काम चल रहा, तो आपका रिजल्ट जल्दी आता, लेकिन इसके चक्कर में रिजल्ट अटक गया। दूसरा साथियों, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, देखो पेंडिंग रिजल्ट में बहुत सारे रिजल्ट हैं, कुछ डीबी के लिए हैं और कुछ फाइनल हैं। तो सबसे पहले फाइनल रिजल्ट दिए जाएंगे, उसके बाद डीबी के रिजल्ट दिए जाएंगे। लेकिन एक भर्ती इसमें और है जिसका डीबी रिजल्ट आना है, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, और वो है बीडीओ भर्ती। बीडीओ भर्ती के डीबी का रिजल्ट जल्दी आएगा, बाद बाकी उसके बाद फाइनल रिजल्ट सारे आएंगे। ईएसओ का मैंने बता दिया, ईएसओ का रिजल्ट 15 फरवरी तक जाएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है, उसमें एक लिस्ट निकलने वाली है, उसके चक्कर में ये रिजल्ट जो है डिले होगा। उसी प्रकार से जेई जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट भी फरवरी में आएगा। आपका रिजल्ट आपके फरवरी में ही आएंगे। कमांड टेक्निकल का भी रिजल्ट फरवरी में आएगा अंत तक, क्योंकि सारे रिजल्ट बन रहे हैं, उन पर काम चल रहा है, तो उसमें समय तो लगेगा भाई, सीधी बात है, बिना समय के कुछ होता नहीं है। अभी ये मान लो कि आपका लेखपाल का रिजल्ट ही देख लो कितने दिन हो गए डिले होते होते उसको। ठीक है साथियों। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही होने वाला है। आपका जेई का रिजल्ट, चाहे कमांड टेक्निकल का रिजल्ट, मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिजल्ट, ये सारे रिजल्ट जनवरी में तो नहीं खुल पाएंगे, लेकिन फरवरी में आपके रिजल्ट आने वाले हैं। लास्ट तक फरवरी तक वेट करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जैसे मैंने बताया लेखपाल की ज्वाइनिंग है, आपकी ज्वाइनिंग तो फरवरी में ही होगी, मतलब 8-10 फरवरी तक हो जाएगी, 10 फरवरी तक मान के चलो डेडलाइन, लेकिन नियुक्ति पत्र आपको 20 को मिल जाएगी। दूसरा, दो भर्तियों के नोटिफिकेशन मैंने बताए थे, एजीटी असिस्टेंट एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट वाला और आपकी जेई वाली, इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं 8 से 10 दिन में, 21 तारीख से पहले आ जाएंगे, और ये कंफर्म न्यूज़ है, आप आ जाएंगे। हो ऐसा हो सकता है कि मंदिर उद्घाटन के चक्कर में 1-2 दिन डिले हो जाएं, वो 21 की जगह 25 तक पहुंच जाए, वो हो सकता है 22 के चक्कर में। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ यही है कि आपके दोनों भर्ती नोटिफिकेशन, एक तो बन के तैयार हो गया है और एक बनना भी बाकी है, बस ये है कि बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। बाद बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा तो बहुत वक्त बताएगा, क्योंकि 22 तारीख का उद्घाटन है, सारा स्टाफ भी हो सकता है कि उसमें व्यस्त हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन ये नोटिफिकेशन तो आने वाले हैं, और आपका बीडीओ का रिजल्ट हो सकता है कि जनवरी के अंत में, बिल्कुल लास्ट में आपको जारी कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये भी 5-10 फरवरी को जाएगा। ठीक है। और बाद बाकी जितने भी रिजल्ट हैं, कंबाइंड टेक्निकल हो गया, मंडी इंस्पेक्टर हो गया, जे हो गया, जेई हो गया, सारे रिजल्ट आपको फरवरी में ही देखने को मिलेंगे अंत में। ठीक है साथियों। तो ये रही न्यूज़। अगर न्यूज़ अच्छी लगती है तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।